के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर की ओर से वृद्धजनों के संबंध में करुणा के नाम से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैं श्वेता उपाध्याय गौर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 बस्तर स्थान जगदलपुर, वृद्धजनों के अधिकारों के संबंध में जानकारी देने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। रामचरितमानस में कहा गया है कि चारि पदारथ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। इसका अर्थ है कि 4 पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उस व्यक्ति के तलुओं में आ जाते हैं जिसे अपने माता पिता प्राण के समान प्रिय हैं, क्योंकि बुजुर्ग सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं होते बल्कि हमारे जीवन की पाठशाला होते हैं, जिनसे हम न केवल सीखते हैं बल्कि अपनी राह बनाते हैं। वर्ष 1969 में एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली। इस फिल्म में एक गीत की पंक्ति थी, आज उंगली पक थाम के तेरी, तुझे चलना मैं सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दशकों में सामाजिक मूल्यों में आए अनेकानेक परिवर्तनों के कारण इस फिल्म के इस गीत की यह पंक्ति मात्र एक अतीत बनकर रह गई है। न जाने क्यों बुजुर्गों को लेकर हमारा नज़रिया बदलने लगा है। कल तक जिन बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता था, आज उन्हीं के हाथ हमारे लिए बोझ बन गए हैं। एक सर्वे के अनुसार वर्ष 2011 में देश में बुजुर्गों की आबादी 10.38 करोड़ थी, जो वर्ष 2026 तक 17.30 करोड़ हो जाने का अनुमान है। कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों की उपेक्षा और उनकी देखभाल का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना रहा। कभी बहू द्वारा सास को पीटे जाने का वीडियो वायरल होता है, तो कभी एक ऐसी बुजुर्ग महिला की बजबजाते नाले के करीब फोटो सामने आती है जिसके बेटे, बहू, पोते पोती सरकारी महकमे में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश के बुजुर्ग इस हालत में पहुँच गए हैं। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान एवं न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे देश के संविधान ने दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वृद्धजनों हेतु सरकारी सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। भारतीय न्यायपालिका देश के नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। वृद्धजनों के संबंध में विधायिका द्वारा विभिन्न कानूनों में विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें हिंदू विधि में साधन विहीन माता पिता अपने भरण पोषण के लिए साधन संपन्न बच्चों के विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। हिंदू तत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 की उपधारा 1 एवं उपधारा 3 द्वारा इस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। मुस्लिम विधि में भी माता पिता के भरण पोषण का दायित्व पुत्र पुत्रियों या नाती नातिनों को दिया गया है। तैयब जी के अनुसार माता पिता या दादा दादी आर्थिक विपन्नताओं की स्थिति में हनफी नियम के अनुसार अपने पुत्र पुत्रियों या नाती नातिनों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं एवं वे अपने माता पिता की सहायता करने के लिए बाध्य हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 उपधारा 1 घ के अनुसार यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति अपने माता पिता को, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को अपने माता पिता को भरण पोषण देने के लिए आदेशित कर सकता है। डॉक्टर विजय मनोहर अरबर्ट विरुद्ध काशीराव राजाराव सवाई 1987 AIR 1100 में यह अभिमत दिया है कि माता पिता के भरण पोषण का दायित्व केवल पुत्रों का ही नहीं बल्कि विवाहिता पुत्री का भी है। इस प्रकार भरण पोषण की जिम्मेदारी पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों की भी आती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ वे ही अभिभावक आते हैं जो भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से अक्षम हैं। वृद्धजनों की स्थिति को देखते हुए
वर्ष 2007 में सरकार द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया। इसमें वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिभावक में सगे और दत्तक माता पिता और सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधितों से भी भरण पोषण की मांग कर सकता है, जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो भी उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। भरण पोषण हेतु आवेदन अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष पेश किया जा सकता है। ऐसे आवेदन में वृद्ध माता पिता बिना अधिवक्ता के स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संगीन अपराध है, जिसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना अथवा 3 महीने की सजा या दोनों का इस अधिनियम में प्रावधान है। इस अधिनियम में अधिकरण द्वारा मासिक भरण पोषण हेतु अधिकतम राशि 10,000 रुपये प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है। यदि माता पिता या वृद्धजन एसडीओ न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध हैं और वो इसके विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो वह जिले के मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के समक्ष कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डॉक्टर अश्विनी कुमार विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य WP नंबर 193/2016 आदेश दिनांक 4/3/2021 द्वारा बुजुर्गों को शासकीय अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी प्राथमिकता के आधार पर भर्ती के अधिकार को मान्यता दी है। वृद्धजनों की बेहतर स्थिति को लेकर न्यायपालिका निरंतर प्रयासरत है, लेकिन बुजुर्गों के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, जिन्हें हम सभी को निभाना होगा। हमें समाज में चेतना जगानी होगी कि वृद्ध हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि आवश्यकता है। वे जीवन के अनुभवों के खजाने हैं, जिन्हें सहेज कर रखना हर समाज संस्कृति की नैतिक जवाबदारी है। इस प्रकार मैंने संक्षिप्त समय में और बहुत ही सरल शब्दों में यह जानकारी आप सभी से साझा करने का एक प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि आप इस संदेश को आगे प्रसारित करेंगे, ताकि कोई भी बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकार से वंचित ना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।